प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों, नारद जी जारू नगर के माया पूछवे लाग्यो कि भाई ये शहर कौन सा राजा को है, का इनामी राजा को, और आज कहीं बातचीत शहर के माया चहल पहल हो रही है, तो कहीं किस्सों आगे बढ़ रहे हो, जरा ध्यान लगा सुनेगा। कि नारद आयो नगर में देखा उत्सव हो रहो भारी, होए स्वयंवर राजा की थी एक सुंदर राजकुमारी। शीलनिधि राजा तहां का बात बताई सारी, अरे विश्व मोहनी पुत्री मारी कृपा करो सतधारी। की देखी कुमारी को नारद ने मती गई मारी, इंद्र जी तो नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। प्रसन्न हुयो भारी रे, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। तो सजनों, नारद जाय नगर ने देखो उत्सव हो रहे हो भारी, और शीलनिधि राजा तहां को बात बता दी सारी। वहां का राजा शीलनिधि था, उसकी विश्व मोहनी नाम की एक पुत्री थी, सो उनको स्वयंवर हो रही हो। तो नारद जी ने जब वो सुंदर राजकुमारी की देखी तो नारद जी देखता ही रह गया। बड़ी सुंदर लागी नारद जी ने, सारी मति भ्रष्ट होगी नारद जी की, करी दरी तपस्या भंग सब। बोले यार लड़की तो मारे तोड़ पर न तो पार पड़े, या विचार करे। उधर राजा बोलियो कि महाराज मेरी लड़की को हाथ देकर बताओ, या का बाग में कहीं कहीं लिखोड़ो है। कि आन दिखाए नारद ही भूपत राजकुमारी, कि कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। बोले महाराज हमारी राजकुमारी को हाथ देकर कहीं बताओ। नारद जी ने हाथ देखो तो कहीं लिख रहा क्यों हाथ के मायने, कि जो वर्ण राजकुमारी सो अजर अमर होए, आठों श्री नवनिधि विराजे जीत सके ना कोई। तीन लोक को राजा होवे रोक सके ना कोई, शीलनिधि की कन्या वर्ण सो तीन लोक को मालिक होए। देख रूप गुण खान नारद प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। बोले भक्त और भगवान की। कि जो वर्ण राजकुमारी ने सो अजर अमर होई, आठों सिद्धि नवनिधि विराजे तीन लोक को राजा होई। विचार करो, नारद जी ने हाथ देखो, हाथ के मायने लिखेड़ो कि जो ही कन्या ने वर्ण वह तीन लोक को राजा होवे, अजर अमर अविनाशी हो जी की कदे मृत्यु को न होवे, और लड़ाई के मैदान में कोई जीत नहीं सके, यानी भगवान को रूप। नारद जी ने विचार करो भाई यह लड़की तो आपने कहिया न क्या आपने गला में जयमाला डाले, या विचार कर नारद जी, और कहीं सोच लिया आगे कहीं कथा बन रही, जरा ध्यान लगा सुनेगा। कि झूठ साच के लक्षण बताए, साचा रखा छुपाए,
वरने मोकू राजकुमारी करूं सो उपाय कि जब तक हो सके नहीं इतनी कहां समाए। ये अवसर पे भगवान विष्णु से रूप मांगूंगो जाए कि व्याकुल हो गयो नारद मन में चिंता हुई भारी। नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रश्न हुयो भारी। बोले भक्त और भगवान की तो झूठ साच का लक्षण है। नारद जी ने बता दिया राजा को और साचा साचा लक्षणों को छुपा लिया। मन में विचार करो कि भगवान विष्णु सुजार रूप मांगा आपा सुंदर बन जाओगे तो राजकुमारी आपा ने जरूर बनेगी, क्योंकि तपस्या तो वो कौन सके। और यह विचार कर भगवान विष्णु के पास जा। और नारद जी कहाँ ही खैरिया है। अरे मोए दे दे सुंदर रूप हो रूप प्रभु जी तेरो के बिगड़े। मोए दे दे सुंदर रूप हो रूप प्रभु जी तेरो के बिगड़े। बड़ो भरोसो है थारो, मोए बड़ो भरोसो है थारो। ये काम करो प्रभु आदि हमारो, काम करो प्रभु मैं बन जाऊं सुंदर भूप हो भूप प्रभु जी तेरो के बिगड़े। बिगड़े तेरो क्या बिगड़े, क्या बिगड़े रे तेरो क्या बिगड़े रे। मोए दे दे सुंदरी रूप हो रूप प्रभु जी तेरो क्या बिगड़े। एक सुंदर नारी मोहे मन मेरो, सुंदर नारी मोह मन मेरो, मोहे रोप दीजिए प्रभु तेरो। जो ऐसो रूप अनूप अनूप प्रभु जी तेरो के बिगड़े। के बिगड़े तेरो के बिगड़ा, के बिगड़े रे तेरो के बिगड़े रे। मोए दे दे सुंदर रूप हो रूप प्रभु जी तेरो। जो चाहे सो बारी मैं देऊं, नारद तुम सो सत सने हूँ। अरे जो चाहे सो बर में देऊं, नारद तुम सो सत सने हूँ। ये ले मेरो हरि हरि रूप हो रूप प्रभु जी तेरो के बिगड़े। अरे के बिगड़े तेरो क्या बिगड़ा,
भक्त और भगवान की। तो सजनों, इस प्रकार से नारद जी भगवान से रूप मांग लेते हैं और भगवान उनका भला करने के लिए हरि रूप दे देते हैं। हरि को मंडप बंदर भी होए तो भगवान ने बाकी शरीर तो आपको दे दियो और चेहरो बंदर को बना दियो। नारद जी बड़ा प्रसन्न हो सभा के मायने जा बैठा। मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते ही। कि मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट यानी बंदर को शरीर और बहुत भयंकर शरीर देखता ही आदमी ने गुस्सो आ जावे। सोवा रूप को देखकर राजकुमारी झांकी भी कोना नारद जी की ओर और स्वयं भगवान भी वहां एक राजकुमार का रूप में आर विराज गया। जना राजकुमारी जयमाला ले चाले और आगे कहीं खता हो रही है, जरा ध्यान लगा सुनेगा। कि निज रूप दियो प्रभु ने बंदर दिया बनाए। कि माया काम बस भयो नारद कछु ना पड़े सुझाए। चला तहां स्वयंवर बैठा आसन पर जाए। शिव के दूत वहां पर दो करने लगे हंसाए। कहने लगे नारद से थारी सूरत है प्यारी। नारद जी तो कामदेव के मन में भारी। प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी। नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी। बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों, भगवान ने अपना बंदर रूप दे दिया। नारद जी आसन लगा जा बैठा और वहीं राजकुमार का रूप में भगवान भी आ विराजा। भगवान शंकर का दो दूत वहाँ विराजमान। सो भगवान नारद जी का ही मजाक उड़ा रहे हैं और कहीं कह रहे हैं। ओ बाबा जी थारो रूप बड़ो स्वरूप वारी जावा चरण में। बाबा जी थारो रूप बड़ो स्वरूप वारी जावा। चरणन में थारा चरणन में थारा चरणन में। बाबा जी थारो रूप बड़ो तोता की सी नाक थारी। तोता की सी नाक थारी। हिरणी जैसी आंख थारी। हिरणी जैसी थे लगे सूर माँ भूख वारी जावा चरण में। की सी सूरत धारी। सबसे लागे है मन प्यारी। थारा कान
गिया कन्या थाने वर्ण गिया कन्या थाने थे लगो बड़ा अनूप बारे जाओ चरणन में बाबा जी थारो रूपी बड़ो अनूप बारे जाओ चरण में। बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों इस प्रकार से मजाक उड़ा रहा है और आगे कहीं हो रही है जरा ध्यान से सुनेगा कि धरो रूप राजा को आ गए श्री भगवान नारद की मति भरमाई बन गयो अज्ञान राजकुमारी आई देखी नहीं नारद की ओर डाल गले दी जयमाला जहां बैठे जगतपति सिरमोर देखी लीला जब नारद ने क्रोध भयो भारी नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रश्न भयो भारी प्रसन्न हुयो भारी मन में प्रसन्न हुयो भारी नारद जी को कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों नारद जी की तरफ राजकुमारी ने देखो कोई और जयमाला उठा और तीन लोग को स्वामी जो राजकुमार का रूप में बैठे तो का कड़ा में डाल दी। यह बात को देखकर नारद का शरीर के माया आग लाग दी ने और गुस्सा में हो और शिव का दूत उनसे बोले रे बोला दुष्ट हो इतनी देर से हमारी सूरत देखा बताई नहीं। दोनों शिव जी का दूत नारद जी से कहीं करे जरा ध्यान लगा थोड़ी की बात है कि शिवगण आए नारद से बोले कि चेहरो देखो जाए दर्पण में चेहरा देखा तो नारद ऐसे कहा सुनाए कि दोनों राक्षस बनो पापी कपटी जाए अब दूंगो मैं श्राप हरि को सुन लो ध्यान लगाए देऊ श्राप विष्णु ने बड़ो भयंकर भारी नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रश्न हुयो भारी प्रसन्न हुयो भारी मन में प्रसन्न हुयो भारी नारद जी तो कामदेव ने मन में प्रसन्न हुयो भारी बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों दोनों गणन को देखकर नारद जी गुस्सा में बोलो कि जाओ दोनों को दोनों भयंकर राक्षस बन जाओ और अब जा रहा हूं विष्णु भगवान ने भी श्राप दूंगा वह कहीं समझे अपना आपने सो आगे जाता ही रास्ता में ख्याल आ रहा नारद जी को तुम्हारी सुंदर सी राजकुमारी को ले गयो और ख्यालन में कहीं खेरियो नारद जी तेरा ध्यान लगा सुनवा की बात से अरे सावण में बेगी आजर बागारी कोयल कारी सावण में बेगी बागारी कोयल कारी मारी चांद सूरज घर वाली सावण में बेगी आजर बागारी कोयल कारी
रास्ता में भगवान विष्णु मिल गया, साथ में राजकुमारी। देखता है नारद जी ने गुस्सा आ गयो और कहीं कह रहा है कि असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम तो सदा कपटी व्यवहार। बोला विष्णु जी, समुद्र का मंथन किया, शराब को देवताओं को पिला दिया, जहर भगवान विष्णु के आगे कर दिया और आप लक्ष्मी जी सहित 4 मणियों को ले गए। आप हमेशा से स्वार्थी, कपटी और निष्कलंक रहे हैं, लेकिन अब नारद से पाला पड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस शरीर को धरकर तुमने मुझको छला है, तुमको वो शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरो श्राप मारो या से, अगर तूने हमारे बंदर की शकल बनाई, वो बंदरी तेरी सहायता करेंगे। तीसरो श्राप मेरो यह है कि जया मैं नारी का दुख में मारो मारो फिरतो रहो, वहां तू भी नारी का दुख में मारो मारो फिरतो रहे। वो इतनी बात सुनता ही भगवान ने अपनी माया हटा दी और आगे क्या होता है जरा ध्यान लगा सुनेंगे। बोले भक्त और भगवान की मनमानी कर तो फिरे बनो फिरे सरताज, नारद सुपा लो पड़ो तने श्राप देऊंगो आज। नारी बिरे में घूम तो फिरे बनकर असहाय, बंदर रूप बनायो तुमने बंदर करे सहाय। नारी मोह को पतो लक्ष्मी के होवे नारी, नारद जी तो काम दे हमने मन में प्रश्न हुयो भारी। अरे प्रश्न हुयो भारी, मन में प्रश्न हुयो भारी, नारद जी तो काम दे हमने मन में प्रश्न हुयो भारी। बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों, इतनी बात सुनी, भगवान ने अपनी माया हटा ली कि माया समेटी प्रभु ने नारद को हुयो ज्ञान। क्षमा करो प्रभु जी मोई, मैंने कर दी नो अपमान। शाप वृथा होई मेरो सुनऊ देव निधान, करो कृपा दीन पर थे देव हो दया निधान। नहीं अपराध नारद तेरा सब माया मेरी भारी, नारद जी तो काम दे अपने मन में प्रश्न हुयो भारी। अरे प्रश्न हुयो भारी, मन में प्रश्न हुयो भारी, नारद भगवान की। तो सजनों, भगवान ने जैसे ही माया हटाई, न तो राजकुमारी रही न लक्ष्मी जी रही, नारद जी भगवान का चरण में जा पड़ा। बोला महाराज मेरी गलती की क्षमा करो, मेरा साप भी व्यर्था हो जाए। लेकिन भगवान बोले नारद तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी माया थी, घबराओ मत। नारद जी खबर आया, बोले महाराज मेरा अपराध की प्रायश्चित काई हुए। उन्होंने कहा कि जाकर के भगवान शंकर का नाम रटो, इसके अलावा और कोई प्रायश्चित नहीं है। तो महाराज काई खरिया नारद जी से भगवान विष्णु कि जाकर नाम रटो शंकर का मोई प्रिय भारी, कि शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे नहीं भारी। समझा दिया नारद ने विष्णु जी भारी, अंतर ध्यान भय प्रभु भक्तन के भयहारी। नारद मोह की सुंदर कथा बरनी ये सारी, नारद जी तो काम दे भारी। अरे प्रसन्न हुयो भारी, मन में प्रसन्न हुयो भारी, नारद जी तो काम दे हमने मन में। भगवान विष्णु ने कहा कि जाकर भगवान शंकर का ध्यान धरो, उनकी भक्ति के बिना कोई भी नर मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता।
इस प्रकार से नारद जी प्रणाम करके चल देते हैं और यही ये कथा जो है अंतिम 2 लाइन आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं। क्या चले नारद जी दुखी हृदय जपते प्रभु का गुणगान, मार्ग में शिवगण मिले तो बोले कृपा करो दया निधान, कि चरण दास प्रभु तेरो सेवक है हनुमान, बल बुद्धि विद्या देवो तो सकल गुणों की खान, कष्ट मिटे रहे संपदा सदा कृपा तुम्हारी, नारद जी को कामदेव ने मन में प्रसन्न हुए भारी, मन में प्रसन्न हुए भारी, नारद जी को कामदेव ने मन में बोले भक्त और भगवान की। तो सजनों, नारद जी शंकर के गणों को भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें 3 जन्म राक्षस के रूप में लेने पड़ेंगे, लेकिन भगवान जो है तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारी गति कर देगा। सजनों, यही ये कथा समाप्त होती है। बोले भक्त और भगवान की।